आज का प्रमुख टॉपिक है मानव रोग। मानव में दो प्रकार के रोग पाए जाते हैं। एक जन्मजात रोग, वो रोग हैं जो जन्म के समय से ही होते हैं। एक अर्जित रोग, वो रोग जो बड़ा वातावरण से होता है। तो आज का टॉपिक जो है, पहला टॉपिक है विषाणु या वायरस जनित रोग और जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। तो पहला टॉपिक है आज, और इसका कल दूसरा टॉपिक आएगा। तो पहला टॉपिक जो है, पहला है क्वेश्चन रेबीज। रेबीज से जो होता है, रेबीज ये वायरस जो रेबडो वायरस से फैलता है रेबीज। इसका कारण जो होता है, कारण कुत्ता, बिल्ली व बंदर के काटने से रेबीज फैलता है। इसका लक्षण होता है मुंह से झाग आना, पानी को देखकर डरना। पानी को देखकर डरना, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो रेबीज के कारण होता है। और इससे प्रवाहित अंग जो होता है रेबीज से, वो तंत्रिका तंत्र होता है। खसरा मिल्स वायरस जो रूबोला या पोलिनोसा मार्बुलोके से होता है। इसका लक्षण है श्वास नली में सूजन, प्रवाहित अंग, श्वसन तंत्र। इससे प्रवाहित अंग जो होता है खसरा से श्वसन तंत्र होता है। और चेचक, चेचक ये बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं चेचक को। इसका उपनाम जो है स्मॉल पॉक्स है, जो वायरस वेरिओला से होता है। इसका लक्षण जो है त्वचा पर बड़ी बड़ी फुंसियाँ आता है चेचक से। चेचक का जो है छोटी माता चिकन पॉक्स, ये उपनाम जो है इसका चिकन पॉक्स, जो वायरस वेरिसोला से होता है। इसका लक्षण जो होता है छोटी माता का, त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ आना, ये छोटी माता का लक्षण है। और इसका जो है जुकाम, जुकाम जो है वायरस राइनो वायरस होता है। इसका कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है के कारण होता है जुकाम। लक्षण जो है बेचैनी, सिर दर्द, बदन दर्द, ये जुकाम के कारण होता है। सॉर्स वायरस का बात करेंगे, ये कोरोना वायरस है। सॉर्स वायरस जो है ये कोरोना वायरस है। इसका लक्षण जो है कंकाल तंत्र सिकुड़न, हाथ पैर सिकुड़ना, प्रवाहित अंग तंत्रिका तंत्र सिकुड़ना, ये सॉर्स वायरस जो कोरोना वायरस से होता है, प्रवाहित अंग है। एड्स का बात करेंगे, तो एड्स का पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स बोलते हैं। ये वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV वायरस से होता है। कारण जो है एड्स का कारण असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त व सुई, रोगी संतान में फैलता है, कारण है इसका। और इसका लक्षण जो है शरीर में कमजोरी, बेचैनी, कई दिन तक बुखार रहना, उल्टी, दस्त, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, ये एड्स का कारण है। एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है, जो PCR होता है, पॉलिसा चेक रिएक्शन वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट भी बोलते हैं। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट या PCR होता है, जो पॉलिसा चेक रिएक्शन कहते हैं, ये वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है। पोलियो का बात करेंगे, तो पोलियो जो है वायरस एंटीरो प्रवाहित अंग, जो तंत्रिका तंत्र को प्रवाहित करता है। पोलियो का लक्षण जो है बच्चे में उत्तक व कोशिकाओं को नष्ट कर देता है पोलियो। डेंगू का उपनाम जो है हड्डी तोड़ बुखार, ये वायरस अरबों वायरस है, ठीक है। इसका कारण जो है डेंगू के कारण मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। यह दिन में काटता है तथा स्वच्छ जल में पैदा होता है डेंगू। और इसका लक्षण जो है डेंगू का, ये बुखार, अंग तथा जोड़ों में दर्द होता है। प्रवाहित अंग जो होता है इससे, डेंगू से, वो तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है। हर्पिस वायरस जो होता है, इसका लक्षण जो है त्वचा में सूजन होता है हर्पिस वायरस से। और हर्पिस वायरस से प्रवाहित अंग जो होता है वो त्वचा होता है। ट्रेकोमा का बात करेंगे, तो ट्रेकोमा एक वायरस है जो ट्रेकोमा से फैलता है। ट्रेकोमा का लक्षण जो है आँख में सूजन होता है। इससे प्रवाहित अंग होता है रेटिना। ट्रेकोमा से जो प्रवाहित अंग होता है वो रेटिना, और ये जो लक्षण है आँख में सूजन आना, ये ट्रेकोमा का लक्षण है। पीलिया का बात करेंगे, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। ये वायरस हेपेटाइटिस वायरस से प्रवाहित होता है। प्रवाहित अंग जो होता है इससे, पीलिया से, यकृत प्रभावित होता है। और लक्षण जो होता है हथेली, नाखून व आँख का रंग पीला हो जाता है। पीलिया से, जॉन्डिस से जो होता है उसका लक्षण जो होता है, ये नाखून या आँख का रंग जो है पीला पड़ जाता है।
गलसुआ का बात करेंगे तो मम्पस होता है, ये वायरस होता है, पेरोमिक्सो वायरस होता है। इससे प्रवाहित अंग जो है श्वसन तंत्र होता है गलसुआ से प्रवाहित। इन्फ्लुएंजा का बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो ऑर्थोमिक्सो वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस है इन्फ्लुएंजा। इसका लक्षण जो होता है इन्फ्लुएंजा का बदन दर्द, श्वास नली में अवरोध, ये इन्फ्लुएंजा का लक्षण है। और इन्फ्लुएंजा से प्रवाहित अंग जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र या श्वसन तंत्र जो है इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होता है। स्वाइन फ्लू का बात करेंगे तो H1N1 जो होता है स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। स्वाइन फ्लू के कारण जो होता है ये सूअर की अशुद्ध मांस, जिसे पॉर्क मीट कहते हैं, अशुद्ध मांस के कारण स्वाइन फ्लू फैलता है। और इसका लक्षण जो होता है स्वाइन फ्लू का सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ये स्वाइन फ्लू का लक्षण है। और इससे स्वाइन फ्लू से प्रभावित अंग जो होता है प्रतिरक्षी तंत्र जो है प्रभावित होता है स्वाइन फ्लू से। अब बर्ड फ्लू का बात करेंगे तो बर्ड फ्लू होता है H5N1, H5N1 जो होता है बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू का कारण जो है पक्षी के अशुद्ध मांस से, चिकन से, ये बर्ड फ्लू का कारण है। बर्ड फ्लू का लक्षण जो है बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ये बर्ड फ्लू का लक्षण है। पोलियो का बात करेंगे तो पोलियो विषाणुवाहक है, पोलियो विषाणुवाहक है, एंटीरो वायरस से होता है, एंटीरो वायरस, पोलियो विषाणुवाहक है जो एंटीरो वायरस है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है, पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है, दूषित जल द्वारा संचारित होता है, साल्क व साविन द्वारा टीका लगाया जाता है, पोलियो का साल्क व साविन द्वारा टीका। ओपीवी खोजा और 1995 में WHO ने पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया था। WHO ने जो है पल्स पोलियो अभियान जो है 1995 से शुरू किया है। चिकनगुनिया का बात करेंगे तो ये विषाणुवाहक है जो अल्फा वायरस है, विषाणुवाहक अल्फा वायरस है। और चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया ये हड्डी में दर्द, और प्रथम रोगी तंजानिया में मिला था। चिकनगुनिया का प्रथम रोगी तंजानिया में मिला था, और चिकनगुनिया जब होगा तो हड्डी में दर्द करेगा। कोविड-19 का बात करेंगे जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस। तेज बुखार आना, खांसी, फेफड़े में संक्रमण, ये कोरोना वायरस का लक्षण है। इसका वैक्सीन जो होता है कोवैक्सीन होता है, कोविशील्ड होता है। कोरोना वायरस के उपचार के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रयोग किया जाता है। मेनिंजाइटिस का बात करेंगे, ये मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन, मेनिंजाइटिस जो होता है ये मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन पैदा करता है और मस्तिष्क के आवरण में संक्रमण को पैदा करता है। और सेरेब्रम स्पाइनल द्रव में संक्रमण, सेरेब्रा स्पाइनल द्रव में संक्रमण होता है मेनिंजाइटिस। हेपेटाइटिस का बात करेंगे, हेपेटाइटिस जो है ये विषाणुवाहक हेपेटाइटिस वायरस है, विषाणुवाहक हेपेटाइटिस वायरस है। हेपेटाइटिस ए व ई पानी द्वारा, हेपेटाइटिस ए व ई पानी द्वारा, जबकि बी, सी, डी और जी रक्त संचरण से फैलता है। यकृत प्रवाहित होता है, हेपेटाइटिस से यकृत प्रवाहित होता है। गामा ग्लोब्युलिन इंजेक्शन, हेपेटाइटिस के लिए गामा ग्लोब्युलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग, जीवाणु और बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो जीवाणु या बैक्टीरिया से जो होता है प्लेग रोग होता है। प्लेग रोग जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलता है जो पसीनिया पेस्टिस होता है, पसीनिया पेस्टिस होता है। प्लेग का कारण जो होता है चूहे के काटने से फैलता है प्लेग, और इसका लक्षण जो होता है बुखार, ठंडापन, थकान व रक्तस्राव होता है जो काले में परिवर्तित हो जाता है। इसे काली मृत्यु भी कहा जाता है, काली मौत भी कहा जाता है प्लेग को। डिप्थीरिया का बात करेंगे तो डिप्थीरिया जीवाणु कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी विषाणु होता है, ये जीवाणु होता है। इसका लक्षण जो होता है डिप्थीरिया का हल्का ज्वर, गले का खट्टा होना। प्रवाहित अंग जो होता है श्वसन तंत्र। डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। टीबी का बात करेंगे तो टीबी यह क्षय रोग या तपेदिक रोग होता है। टीबी क्षय रोग या तपेदिक रोग होता है जो जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है, जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी का। और इसका कारण जो होता है टीबी का ये खांसने, छींकने, लार व बातचीत आदि होता है। इसका कारण टीबी का कारण है खांसने, छींकने व लार व बातचीत होता है। टीबी का लक्षण जो है ज्वर, खांसी,
खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द, भार में कमी आना, ये टीबी का लक्षण है। टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब बात करेंगे काली खांसी का। काली खांसी जो है जीवाणु बेसिलस, जीवाणु से होता है जो बेसिलस या बोर्डेला परटूसिस होता है। जीवाणु बेसिलस या बोर्डेला परटूसिस होता है काली खांसी। इसका लक्षण जो होता है काली खांसी का, उच्च ज्वार, खांसी, जलन, छाती में दर्द आदि जो होता है ये काली खांसी का लक्षण है। और इससे प्रवाहित अंग जो होता है, अंग फेफड़ा होता है। काली खांसी से प्रवाहित अंग होता है। टिटनस का बात करेंगे, टिटेनस का, तो ये जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। इसका कारण जो होता है घाव, दुर्घटना व असंक्रमित उपकरणों के प्रयोग से होता है टिटेनस। इसका लक्षण का टिटेनस का बात करेंगे तो पेशीय दृढ़ता, जबड़ा बंद व शरीर में खींच जाता है। टिटेनस घाव के बाद 24 घंटे के अंदर एटीएस का टीका दिया जाता है टिटेनस के लिए, जिसे इसको जो है एटीएस का जो टीका दिया जाता है ये टिटेनस का सुइया होता है। और टिटेनस जो होता है प्रवाहित अंग जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है टिटेनस से प्रवाहित। टाइफाइड का बात करेंगे। टाइफाइड जो है ये जीवाणु साल्मोनेला टाइफी होता है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु साल्मोनेला टाइफी होता है और जीवाणु के कारण जो होता है अशुद्ध जल व भोजन से मक्खी द्वारा फैलता है। टाइफाइड जो है अशुद्ध जल व भोजन की मक्खी द्वारा फैलता है। टाइफाइड का लक्षण जो होता है तेज बुखार, आंत्रिय दीवार में फोड़े होना, आंत्र की दीवार में जो होता है फोड़े होना। उपचार के लिए एम्पसिलिन, क्लोराम, फेनिकल प्रतिजीवियों द्वारा पहचान के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड की पहचान के लिए। प्रवाहित अंग होता है टाइफाइड से आंत होता है, प्रवाहित अंग टाइफाइड से। निमोनिया का बात करेंगे तो निमोनिया जो होता है जीवाणु के कारण होता है जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। और निमोनिया का लक्षण जो है अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द, बुखार आना। यह रोग छोटे छोटे शिशुओं में अधिक होता है और इसका औषधि जो है इरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन है निमोनिया का। हैजा कोलेरा जीवाणु विब्रियो कोलेरा से होता है। हैजा जो होता है जीवाणु विब्रियो कोलेरी से होता है। हैजा का कारण जो है अशुद्ध जल व भोजन से हैजा फैलता है और इसका लक्षण जो होता है हैजा का उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। हैजा के रोगी को ओआरएस का घोल दिया जाता है डिहाइड्रेशन होने के कारण ओआरएस का घोल पिलाया जाता है हैजा के रोगी को। बात करेंगे सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। सिफिलिस जो ट्रेपोनीमा पेलिडम जीवाणु के कारण होता है सिफिलिस। इसे एसटीडी या लैंगिक ससंगक रोग भी कहते हैं सिफिलिस को। इसका सिफिलिस का लक्षण जो होता है जननांग पर दर्द रहित छाल, जननांग पे जो है दर्द रहित छाल व सूजन व झुर्रियाँ व बालों का झड़ना, ये सिफिलिस का कारण है। झुर्रियाँ जो बाल में बन जाता है ये सिफिलिस के कारण होता है। वो बाल का झड़ना सिफिलिस के कारण होता है। इसकी औषधि जो होता है पेनिसिलिन ट्रेटासाइक्लिन होता है। और कुष्ठ रोग का बात करेंगे तो कुष्ठ रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। और इसका लक्षण जो होता है कुष्ठ रोग का त्वचा पर धब्बे, अंतः फोड़े, उंगलियों के आकार में बदलाव आदि। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये पहला टॉपिक समाप्त हुआ। कल जो है इसका दूसरा टॉपिक आएगा, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन नया क्वेश्चन मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।